अफ्रीका में बदलाव की लहर, और इस क्रांति के पीछे है भारतीय टू व्हीलर्स। तेजी से बढ़ता बाजार, बदलती प्राथमिकताएं और भारत का बढ़ता वर्चस्व। आखिर कैसे भारतीय मोटरसाइकिल कंपनियां अफ्रीका के सड़कों पर राज कर रही हैं? जानिए इस खास रिपोर्ट में, सिर्फ इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर। तेजी से शहरीकरण के कारण व्यक्तिगत परिवहन की मांग बढ़ रही है। कभी यूरोपीय और चीनी कंपनियों द्वारा नजरअंदाज किए गए भारतीय टू व्हीलर निर्माता अब अफ्रीका में सबसे मजबूत उपस्थिति रखते हैं। आज अफ्रीका में बिकने वाली कुल मोटरसाइकिलों में से 50% से अधिक भारतीय ब्रांड की है। जैसे जैसे टू व्हीलर की मांग बढ़ रही है, अफ्रीकी उपभोक्ता चीनी और पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय ब्रांड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आखिर भारत किस तरह अफ्रीका की विकास गाथा में योगदान दे रहा है? हमारी अगली रिपोर्ट में जानिए विस्तार से। अफ्रीका अब वैश्विक भूराजनीतिक रणनीतियों का केंद्र बनता जा रहा है। रूस के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव, पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों की वापसी और चीन की घटती पकड़ के बीच अफ्रीका एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम अफ्रीका में फ्रांस और यूरोपीय प्रभाव को कम करने में सफलता पाई है। वहीं चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बनाई गई कर्जजाल नीतियों के कारण उसकी स्थिति भी कमजोर हो गई है। इस उभरते अफ्रीका को अब स्थायी साझेदारों की तलाश है और इस दौड़ में भारत सबसे आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब अफ्रीका में अपनी भागीदारी और उपस्थिति बढ़ा रहा है और इस विकास गाथा का नेतृत्व कर रही है। दो पहिए, एक थ्रॉटल और भरोसेमंद सवारी का वादा। भारतीय टू व्हीलर निर्माताओं ने अफ्रीका में धूम मचा दी है। कभी पश्चिमी और चीनी कंपनियों द्वारा कमजोर समझे जाने वाले भारतीय ऑटोमोबाइल ब्रांड अब अफ्रीका के उपभोक्ताओं का विश्वास जीत चुके हैं और कई दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ चुके हैं। 2020 से पहले अफ्रीका के टू व्हीलर बाजार में चीन का दबदबा था, लेकिन बीते 2 वर्षों में भारत ने 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है। इस क्रांति में प्रमुख भारतीय कंपनियां हैं बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और रॉयल एनफील्ड। हाल ही में टीवीएस मोटर्स ने मोरक्को के पर्यटन स्थलों कासाब्लांका और माराकेश में 2 नए स्टोर खोले हैं। कुल मिलाकर भारतीय टू व्हीलर कंपनियों ने कई अफ्रीकी देशों में बाजार पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय मोटरसाइकिलें सबसे ज्यादा नाइजीरिया, केन्या, अंगोला, मोरक्को, इथियोपिया, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, घाना, तंजानिया और कई अन्य देशों में बिक रही है। अफ्रीकी खरीदार भारतीय ब्रांड को चीनी कंपनियों से अधिक पसंद करते हैं और इसके पीछे कई वजह हैं। पहली, भारतीय टू व्हीलर किफायती होते हैं, टिकाऊ होते हैं और चीनी उत्पादों की तरह जल्दी खराब नहीं होते। दूसरी, भारतीय कंपनियों ने अफ्रीका में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिला है। तीसरी, भारतीय कंपनियां अफ्रीकी तकनीशियनों को मोटरसाइकिल मरम्मत में प्रशिक्षित कर रही है। और चौथी, भारतीय ब्रांड स्थानीय भाषा और संस्कृति को अपनाकर अपने उत्पादों को लोकप्रिय बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि अफ्रीका का टू व्हीलर बाजार कितना बड़ा है? अफ्रीका में दोपहिया वाहन परिवहन का सबसे पसंदीदा साधन है। नाइजीरिया, केन्या, घाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में शहरीकरण बढ़ने के साथ ही टू व्हीलर रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं, चाहे वो छात्र हो, व्यापारी हो या सरकारी अधिकारी। 2024 में अफ्रीका का टू व्हीलर बाजार $8 बिलियन से अधिक का था और 2030 तक इसके $11 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। अकेले नाइजीरिया की बाजार हिस्सेदारी $6 बिलियन से अधिक है और यहाँ हर साल करीब 20 लाख मोटरसाइकिलें बिक रही हैं। इस लिहाज से अफ्रीका वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा टू व्हीलर बाजार बन चुका है। जैसे जैसे चीनी और यूरोपीय ब्रांड अपनी पकड़ खो रहे हैं, भारतीय मोटरसाइकिल निर्माता इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं और अफ्रीकी नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रहे हैं। हर एक्सेलरेशन के साथ, हर सफर में
भारतीय दोपहिया वाहनों ने अफ्रीका में नई कहानी लिख दी है। अब ये सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि विश्वास और तरक्की का प्रतीक बन चुके हैं। क्या आप सोचते हैं कि भारत का प्रभाव और बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो